पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। हिमाचल में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। शिमला में छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही शहरी मंत्री ने लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन और देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज राजीव गांधी की जयंती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज हम सब याद करते हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती देश भर में मनाई जा रही है। हिमाचल में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। शिमला में छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही शहरी मंत्री ने लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन और देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज राजीव गांधी की जयंती है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज हम सब याद करते हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, क्या संदेश है और क्या आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी उनके सद्भावना दिवस पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक नई क्रांति देश के अंदर लेकर आई। पंचायती राज का गठन और उसका सशक्तिकरण करने का जो श्रेय जाता है वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। और वैसे ही आईटी रेवोल्यूशन जो उन्होंने इनिशिएट किया देश के अंदर, आज उसी का नतीजा है कि हम सब जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो वोटिंग राइट में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के एज को 21 साल से 18 साल करने का श्रेय भी राजीव गांधी जी को जाता है। आज के दिन हम उन्हें नमन करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने पे हम सब संकल्प भी लेते हैं और वचनबद्ध है। और आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने देश को अपने शासनकाल में मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया, उसी तरीके से हम हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को टेक्नोलॉजी से और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से आजकल जो भारी नुकसान पूरे देश और प्रदेश के अंदर इस मौसम में हो रहा है, उसके लिए भी भरपूर यूज़ हमको टेक्नोलॉजी का करने की आवश्यकता है। इन चीज़ों को भी हम आने वाले समय में जो है वो इनकलकेट करने की आवश्यकता करेंगे, ताकि जो इनका एक विज़न था वो सही रूप से धरातल पे जो है वो हम उसको यूज़ कर सकें। सद्भावना दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए तथा आतंकवाद अलगाववाद के विरोध में जो है वो दिया था, ऐसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है जिसे हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इससे यही संदेश संपूर्ण विश्व को दिया जाता है जो आज की प्रतिज्ञा में भी दर्शाया गया है कि हम किसी भी प्रकार के जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव के बगैर देश की एकता और अखंडता के लिए जो है वो संवैधानिक रास्तों का जो है प्रयोग करते हुए काम करेंगे। और सारे देश को जो एक सूत्र में बंधा हुआ है, उसमें अलगाववाद की, उसमें आतंकवाद की जो भावनाएं हैं, उनको समाप्त करके परस्पर बातचीत के द्वारा, संवैधानिक उपायों के द्वारा ही हम जो है वो
आगे बढ़ेंगे और देश को जो है एकता के सूत्र में संवैधानिक तरीक़ों से ही बना करके रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है और स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो बलिदान भी हुआ था, बहुत कम आयु में हुआ था। उन्होंने संपूर्ण विश्व को, विशेष रूप से भारत को ये संदेश दे करके अपना बलिदान दिया है। आज हमको उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से निवेदन करते हैं कि देश उनके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे।